नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे सॉल्युबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने देखे थे सॉल्युबिलिटी के डिफरेंट टर्म। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में, यानी आप सॉल्युबिलिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर फार्मर से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स के बारे में हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो इसमें हम लेबोरेटरी स्केल के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी मतलब होता क्या है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ कि सॉल्युबिलिटी मतलब at a specific temperature and pressure maximum amount of solute that can be dissolved in amount of solvent। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर में अगर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अगर डिज़ोल्व करेंगे तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते रहेंगे तो करते ही जाएंगे डिज़ोल्व, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो जब हम उसे डिज़ोल्व करते जाएंगे तो उसके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा जिसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। तो वो सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर हो गया उसके बाद अगर हम अगेन वहाँ पर जो सॉलिड है उसे डिज़ोल्व करते जाएंगे तो वो जो है डिज़ोल्व नहीं होगा, तो वो सॉलिड फॉर्म में जो कि बन जाएगा, यानी वो फिर से डिज़ोल्व नहीं होने वाला है, वो एक्सेसिव हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उस मैक्सिमम लेवल को, यानी जो सोल्यूशन जो है वो उसकी मैक्सिमम लेवल होती है सॉलिड को डिज़ोल्व करने के लिए। सॉल्वेंट जो है वो उसकी मैक्सिमम लेवल है, एंड जो सोल्यूशन है वो उसकी मैक्सिमम लेवल है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमें अब ये पता करना है कि सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी कितनी अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है या फिर सॉलिड है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है, उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए कुछ मेथड है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अ सिंपल मेथड दैट कैन बी इजीली डिटरमाइंड ऑफ सॉल्युबिलिटी एट ए लेबोरेटरी स्केल। तो लेबोरेटरी स्केल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक पार्टिकुलर रूम टेम्परेचर में हम इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं उसी के बारे में देखेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस विथ सॉल्वेंट इज प्रिपेयर्ड बाय विगरस शेकिंग। तो हमें क्या करना है, हमें एक वेसल लेना है, वेसल में हमें एक सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन लेने के बाद हम उस पर सॉल्यूट को मिलाते जाएंगे। जब मिलाते जाएंगे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम ऐसे मिलाते जाएंगे, तब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में तब वो लास्ट में जाकर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो वो जो सॉल्यूशन हम मिलाएंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, उसे हम एक वाटर बाथ में मिलाएंगे, यानी एक वाटर बाथ मतलब एक टेम्परेचर में, पार्टिकुलर टेम्परेचर में एक वाटर बाथ में मिलाएंगे। यानी एक वेसल लेंगे, उसमें थोड़ा पानी लेकर उसमें एक बीकर देकर उसमें सॉल्यूशन देंगे, फिर उसमें हम सॉल्यूट को मिलाते जाएंगे। तो मिलाते जाएंगे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। फॉर्म होने के बाद जो एक्सेसिव सॉल्यूट रह जाएगा फिर उसे हम फिर से विगरसली शेक करेंगे। शेक करने के बाद वो जो है कंटिन्यूसली मिलाते जाएंगे। फिर मिलाने के बाद हम उसे फ़िल्टर पेपर एंड फनल के ज़रिए हम उसे सेपरेट करेंगे, यानी उसको हम फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है जो कि वेसल या फिर जो फ़िल्टर पेपर एंड जो फनल है उसमें वो जो कि लग जाएगा। फिर जो हमारा जो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो सॉल्यूशन एंड सॉलिड जो मिल गया है, तो उसे हम लेंगे, लेकर उसे हम क्या करेंगे, उसे हम एक वेसल में लेंगे, लेकर उसे हम हीट करेंगे, यानी उसे एवापोरेट करेंगे।
एवापोरेट करने के बाद जो जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाएगा और जो अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है वो डिपॉजिटेड हो जाएगा वेजल में, जो कि चाइना डिश में। अननोन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज एवापोरेटेड इन चाइना डिश। तो हम जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जो कि फिल्टर किया हुआ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसे चाइना डिश में लेकर उसे हम एवापोरेट करेंगे। करने के बाद जो वाटर है वो तो एवापोरेट हो जाएगा। होने के बाद जो कि हमारा लास्ट में जो रेसिड्यू बच जाएगा वो वेजल में, उसे हम वेट करेंगे। वेट करने से हमें पता चलेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट में डिजल्व हुआ था। तो ये था इजी मेथड सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन ये सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे, इसमें कई सारे जो है प्रॉब्लम आएंगी। तो वो क्या है उसको हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो तकलीफ होगी वो है एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड इज अनडिजायरेबल ऑपरेशन। तो हम जो कि लिक्विड को हम एवापोरेट करेंगे वो एक अनडिजायरेबल ऑपरेशन है, जो कि डिज़ायर नहीं है, अनडिजायरेबल ऑपरेशन है। तो उसे हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कैसे कम कर सकते हैं। तो कई सारे केमिकल मेथड्स है, एनालिसिस मेथड है, जिसके ज़रिए हम उसे जो अनडिजायरेबल ऑपरेशन जो है तो उसे हम डिज़ायर कर सकते हैं। यानी ये जो कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं उसे एवापोरेट करने के लिए। तो उसे हम कई सारे एनालिसिस मेथड है, केमिकल मेथड है, जिसके ज़रिए हम उसे एवापोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो सॉलिड एंड सॉल्यूशन का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इस मेथड में सॉलिड सॉल्वेंट को इक्विलिब्रियम होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो उसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी के लिए हमें जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसे हायर टेम्परेचर में ही डिज़ोल्व करना चाहिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन को हायर टेम्परेचर में बनाना चाहिए। यानी जब हम सॉलिड सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम होने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम सॉलिड सॉल्वेंट को एक हाई टेम्परेचर में उसे हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट धीरे धीरे हम उस टेम्परेचर को लो कर देंगे, जिससे हम उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसी को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।